नमस्ते बच्चों। आज मैं चैप्टर 8 व्याकरण कार्य कक्षा 6 का धन्या मातु महिमा का व्याकरण कार्य आप बच्चों को बताऊंगी। चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, प्रश्नोत्तर भी कर चुके हैं और इस चैप्टर के व्याकरण कार्य आपको जानने हैं। जैसे इकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दा, इस चैप्टर में इकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द रूपों का प्रयोग बताया गया है। जैसे ये शाम शब्दानाम अन्ते इकार भवति, जिन शब्दों के अंत में इकार होता है ते शब्दा इकारांता कथ्यते, वे शब्द इकारांत कहे जाते हैं। केचन इकारांता शब्दा, कुछ इकारांत शब्द पुल्लिंगे भवति, पुल्लिंग में होते हैं। केचन च स्त्रीलिंगे भवति, कुछ स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे मुनि, ऋषि, रवि, हरि, कपि आदि शब्दा पुल्लिंगे सन्ति, यानी मुनि, ऋषि, रवि, हरि, कपि आदि शब्द रूप पुल्लिंग में होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द रूप भी यहाँ दिया हुआ है। मति, भूमि, प्रकृति, कृति, प्रीति, शुक्ति, संपत्ति आदि शब्दा स्त्रीलिंगे सन्ति, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग में हैं। इकारांता पुल्लिंग शब्दानाम रूपाणि एव भवन्ति, ये बात ध्यान रखेंगे बच्चे। अगर आपको इकारांत पुल्लिंग शब्द याद है तो ऊपर में जितने ये सारे शब्द रूप रहे हैं उसी के आधार पर इनका भी रूप होगा, शब्द रूप होगा। जैसे मुनि मुनि मुनिया तो ऋषि ऋषि ऋषिया, रवि रवि रवया, हरि हरि हरया, कपि कपि कपया, इसी प्रकार से रूप चलेंगे। तो यहाँ पे मुनि शब्द रूप इकारांत दिया हुआ है। प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मुनि मुनि मुन्या, मुनिम मुनि मुनि। तृतीया विभक्ति में है मुनिना मुनिभ्याम मुनिभि। चतुर्थी विभक्ति में मुने मुनिभ्याम मुनिभ्य। पंचमी में है मुने मुनिभ्याम मुनिभ्य। षष्ठी में है मुने मुन्यो मुनिनाम और सप्तमी में है मुनो मुन्यो मुनीषु और सप्तमी में हे मुने हे मुनि हे मुनिया। अब हम अभ्यास कार्य में आते हैं। अभ्यास दिया हुआ है मुनि इकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों का। अधोलिखित शब्दानाम रूपाणि लिखित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे हुए शब्दों के रूप लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे है ऋषि प्रथमा, तो मुनि में प्रथमा है ना, मुनि मुनि मुन्या, तो मैंने किया है ऋषि ऋषि ऋषया। उसी प्रकार से कपि का हो जाएगा। यानी ये जितने शब्द रूप, जितने शब्द दिए हुए हैं, जितनी विभक्तियाँ दी हुई हैं, यह मुनि शब्द रूप के समान यहाँ सबको हम फील करेंगे। जैसे कपि कपि कपयः, फिर गिरि है तो गिरना गिरिभ्याम गिरि भी। उसी प्रकार से हरे का है हरे हरिभ्याम हरिभ्य। उसी प्रकार पंचमी कबे कविभ्याम कविभ्य। इस तरह से षष्ठी, सप्तमी और संबोधन सारे शब्द रूप दिए हुए हैं। जिन बच्चों को मुनि शब्द रूप याद हो जाएगा वे सारे इन कार्य को, इस तालिका को यथाशीघ्र पूरा कर लेंगे, कोई उलझन नहीं होगी। इसलिए शब्द रूप याद कर लेना। जैसे हमने एक पट शब्द रूप, हम लोग धातु रूप याद कर लेते हैं पट का, उस पर चल, हंस, सारे शब्द रूपों को ले जाते हैं जहाँ तक हो जाता है। उसी प्रकार से शब्द रूप भी उसी तरह से, जैसे बालक शब्द रूप याद करेंगे तो बालक के समान देव, बालक, मोहन, सोहन, सारे शब्द रूप जिसमें अंत में आए आकारांत चल जाएगा। उसी प्रकार से मुनि शब्द रूपों के अंत में छोटी ई की मात्रा, ये सारे शब्द इकारांत हैं। इन शब्दों को आप याद करेंगे तो इन शब्दों की पूर्ति हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आती हूँ। अधोलिखितेषु कोष्ठके ऋषि किम किम करोति इति लिखितम अस्ति, यह लिखा हुआ है। अद विभक्ति क्रमेण तत् लिखन्तु, विभक्ति के क्रम में इन्हें लिखना है। जैसे ऋषि है तो ऋषि प्रातः उत्तिष्ठयति, पहला विभक्ति हो गई। दूसरा विभक्ति ढूंढिए कहाँ है, देखिए कहाँ पे है दूसरा विभक्ति। ऋषि हरो विश्वासम करोति, ऋषि मुनिना होगा यहाँ पे, देखिए ढूंढिए मुनिना कहाँ, शिवना, ऋषि शिवना सह खेलती। तो मैंने यहाँ पे उस तरह से आप लोगों के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से करके आप अपने सारे विभक्ति के अनुसार, मुनि विभक्ति के अनुसार, पहला विभक्ति ये हुई, द्वितीय विभक्ति ये हुई, हरि के साथ हर हो गया, मुने, इस तरह से ये मुनि ऋषि से ये सारे सेंटेंस बनेगा। ऋषे मुने पाठम
पठति, ऋषि हरे विश्वासं करोति, ऋषि अग्निं पूजति, ऋषि गिरे समीपे वसति, ऋषि शिवना सह खेलति, ऋषि प्रातः उत्तिष्ठति, ऋषि कपे फलानि यच्छति। यानी सभी विभक्तियों से दिया हुआ है और यहाँ पर आप सभी बच्चे सेंटेंस लिखेंगे। अब हम इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों में स्त्रीलिंग में आते हैं। पुल्लिंग हमने पढ़ लिया। मति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप, यहाँ पर मति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप लिखा हुआ है। प्रथमा से लेकर संबोधन तक का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बच्चे आप इसे स्मरण करेंगे तो मात्र एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग इकारांत याद कर लीजिए, आपको आगे इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप सारा कुछ कर लेंगे। उसके बाद ये सारे शब्द रूपों के आधार पर, जिसे मैंने पहले आपको पुल्लिंग इकारांत बताया, उन्हीं जैसा इसका भी प्रयोग करना है। जैसे देखिए मैंने कर रखा है आप बच्चों के लिए अभ्यास कार्य में। इस मति शब्द के अनुसार जितने ये सारे शब्द दिए हुए हैं, बच्चे ध्यान से देखेंगे, जितने सारे शब्द दिए हुए ये सारे शब्द इकारांत स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसमें मेरा भी एक नाम पड़ा हुआ है, देख लीजिए, मैं भी मुनि इकारांत शब्द ही हूँ। धृति, उन्नति, कृति, जाति, शक्ति, प्रगति, उपाधि और प्रीति, ये सब में प्रथमा, द्वितीय, तृतीया। और हम इसके शब्द रूप किसके अनुसार करेंगे? इनके अनुसार बैठाएंगे। जैसे धृति है पहला, तो धृति, धृति, धृतीय। देखिए यहाँ पर मति, मति, मतया। उसी प्रकार से ये सारे शब्द रूप हमने बैठाया है, आप बच्चे करेंगे और बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्ट आती है जब हमें एक बार सफलता किसी भी पढ़ाई के कार्य में मिल जाती है तो हमें अच्छा लगता है और हम कर बैठते हैं और दावा करेंगे बच्चे कि आप बड़े अच्छे से इसे करेंगे। आपको इंटरेस्ट आ जाएगा कि मान लीजिए आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, आपका नाम होगा तो आप अपने शब्द में, अगर आप पुल्लिंग होंगे तो पुल्लिंग से बैठा कर देखिएगा, स्त्रीलिंग होंगी तो स्त्रीलिंग से बैठा कर देखिएगा। बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है। पढ़ाई तो अच्छी चीज़ है ही, पढ़ने में मन तो लगता ही है। एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है, अध्ययन ही एक ऐसा चीज़ है जो अपने पास रहता है, कोई उसे नहीं ले सकता है, कोई उसे नहीं ले सकता है आपसे। वह आपका अपनी प्रॉपर्टी है। वास्तविक प्रॉपर्टी बेटा अपना किए गया कर्म और अपना अध्ययन कार्य, यही हमारी वास्तविक प्रॉपर्टी है और कोई प्रॉपर्टी नहीं, इसे कोई मुझसे ले नहीं सकता है। हम दे सकते हैं, बांट सकते हैं और खूब बढ़ा सकते हैं इसे। इसीलिए मैं आप बच्चों से कहूँगी कि आप अच्छे से अध्ययन कीजिए और उस पर अपना पूरा कमांड रखिए, ताकि कहीं भी किसी भी स्थिति में आप खड़े रहिए, कोई भी जगह आपके लिए विदेश ना हो। श्लोक में पढ़े हैं ना आप लोगों ने। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, टाइम आपका बहुत। अत्र मंजूषायाम कांचित पदानि दत्तानि, यहाँ मंजूषा में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं। विभक्ति अनुसार तेषां प्रयोगम कृत्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु, और विभक्ति के अनुसार इसका प्रयोग करना। देखिए यहाँ पर का प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग है, अत्र रुचि वसति, सा काम नमति, सा मातृभूमि नमति। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। सा कया सह तिष्ठति, यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग शब्द का, काम, कया, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ये हुआ तृतीय विभक्ति। तो रुचि भी प्रथमा विभक्ति, मातृभूमि द्वितीय विभक्ति, प्रगत्या, प्रगत्या सह की योग्य तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर प्रगति शब्द का प्रयोग किया गया है। नंबर 4, सा कस्मे पुस्तकम आन्यति, प्रीतय, वह प्रीति के लिए पुस्तक लाती है, चतुर्थी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में आइए, कस्या पंचमी विभक्ति, किम शब्द स्त्रीलिंग में हो जाएगा तो शांतया हो जाएगा। उसके बाद सा कस्याम विश्वासम करोति, उन्नत्याम विश्वासम करोति, उन्नति में विश्वास सप्तमी विभक्ति। सा त्वाम किम वदति, सा वदति हे कृति तवम मम मित्रमस्ति। अब हम आते हैं उकारांत पुल्लिंगे। उकारांत पुल्लिंग शब्द का भी प्रयोग इस चैप्टर में बताया गया है। उकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे साधु, जिसके अंत में उ उच्चारण आए उसे हम उकारांत कहते हैं और उकारांत पुल्लिंग शब्द है। जैसे साधु, गुरु, भानु, दीपु, शिशु, एते शब्दा पुल्लिंगा सन्ति, ये सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। यहाँ दिया हुआ है ना, ये शाम शब्दा नाम अंते उकार भवति, ते शब्दा उकारांता कथ्यते, जिन शब्दों के अंत में उकार होता है वे शब्द उकारांत कहते हैं।
उकारांता नाम पुल्लिंगे शब्दा नाम रूपाणी एव भवति। साधु शब्दस्य रूपाणी, साधु शब्द के रूप यहाँ दिए हुए हैं। मैंने कहा है बच्चे, आपसे बार बार मैं कहूँगी और कहती रहूँगी कि हर एक आकार का एक शब्द रूप याद कर लीजिए। अब साधु याद करेंगे तो आप इन शब्द रूपों को बड़ी ही आसानी से लिख लेंगे। जैसे साधु साधु साधव, भानु भानु भानुव, उसी प्रकार साधु शब्द रूप पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका दिया हुआ है। हमारी बुक बहुत अच्छी है, बहुत ही इजी तरीके से इसमें संस्कृत पढ़ाया गया है। ऊपरी लिखितानी साधु शब्द रूपानी आधृत्य, मतलब इसे के आधार पर ये सारे शब्द रूप आपको करने हैं। कैसे? देखिए, शब्द गुरु, भानु, बधु, रिपु, विष्णु, शिशु, वायु, प्रभु, और एक से लेकर संबोधन तक। और इन गुरु शब्द रूप जो यहाँ पर साधु शब्द रूप दिया हुआ है यहाँ पर, उनके अनुसार हम इन शब्द रूपों को बैठाएंगे और करेंगे। धन्यवाद बच्चों।